हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स में रूट यूज़र क्या होता है और रूट यूज़र के क्या-क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिनक्स में जो रूट यूज़र होता है, रूट यूज़र बेसिकली हम कह सकते हैं कि लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे हमारे विंडोज़ में नॉर्मल यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वैसे ही लिनक्स में नॉर्मल यूजर और रूट यूजर होता है। तो रूट यूजर को हम लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी परमिशंस होती हैं पूरे सिस्टम में किसी भी तरीके के चेंजेस करने के लिए। तो रूट यूजर के पास सिस्टम के सभी कमांड्स का एक्सेस होता है, सभी कमांड्स का और सभी फाइल्स का एक्सेस होता है। इसके अलावा जो बाकी यूजर्स होते हैं, बाकी यूजर्स के पास भी कुछ कुछ एक्सेस होते हैं। जैसे कि अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करना है, केवल चेक करना है, यानी कि अगर रीड करना चाहते हैं तो वो रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या उनको डिलीट करना है तो नॉर्मल यूजर उन फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकता। उसके लिए रूट प्रिविलेज की ज़रूरत होती है। प्रिविलेज मतलब रूट एक्सेस की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, विंडोज़ सिस्टम में क्या होता है, कोई भी अगर मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो मल्टीपल यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विंडोज़ में यूज़र नेम का यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें यूज़र नेम होता है डिफरेंट यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन जो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर यूज़र नेम नहीं बल्कि यूआईडी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा रूट यूज़र होता है, रूट यूज़र की यूआईडी हमेशा ज़ीरो होती है। किसी भी लिनक्स सिस्टम में रूट यूज़र की जो यूआईडी होती है, यानी यूआईडी, वो हमेशा ज़ीरो रहती है। और जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनकी यूआईडी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अभी मैं एज अ काली नाम के यूज़र से लॉगिन हूँ, तो उसकी अगर हमें यूआईडी चेक करनी है तो यूआईडी हम चेक करेंगे echo स्पेस $UID। तो echo जो कमांड होता है वो कमांड होता है जो भी हम echo के बाद लिखते हैं उसको हमारे लिनक्स टर्मिनल पर ही प्रिंट करने के लिए। और जो यहाँ पे डॉलर का साइन लगा है, डॉलर का साइन हम नॉर्मली वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो डॉलर है, डॉलर का मतलब है कि यूआईडी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम इको यानी कि प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अगर मैं इको यूआईडी करूँगा तो मुझे काली की यूआईडी मिल जाएगी। तो इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसका 1000। और अगर मैं रूट यूज़र की यूआईडी चेक करना चाहूँ तो उसके लिए पहले हमें रूट यूज़र से लॉगिन होना होगा। तो रूट यूज़र को चेंज करने के लिए, यानी कि नॉर्मल यूज़र से रूट यूज़र में लॉगिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं sudo bash। तो sudo bash हमने एंटर किया, उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। अब देखिए, एज अ रूट यूज़र हम लॉगिन है अपने लिनक्स सिस्टम में। दोस्तों, रूट यूज़र हमें कभी भी अगर यूज़ करना चाहें तो हमें sudo bash करके रूट यूज़र को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, अभी हमें एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो गया, यानी हम जो भी कमांड रन करेंगे वो एज अ रूट यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रन होंगे। यानी कि हो सकता है हम अगर गलती से कोई ऐसे कमांड रन करें जो कि सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे कि सिस्टम डैमेज होने का खतरा हो, तो वो डायरेक्ट रन हो जाएंगे बिना किसी नोटिफिकेशन के। लेकिन अगर हम एज अ नॉर्मल यूज़र उस कमांड को रन करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या एरर आएगा? हमें परमिशन एरर आएगा। तो हम उससे एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर परमिशन एरर आ रहा है, यानी कि हम कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें कि सिस्टम के कुछ फाइल्स के साथ ऐसा छेड़छाड़ हो रहा है जो नॉर्मली परमिशन नहीं है, उसके लिए रूट परमिशन की ज़रूरत होती है। कुछ दोस्तों ऐसे नॉर्मल कमांड्स भी होते हैं जिनमें रूट परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी इसलिए रूट परमिशन की ज़रूरत होती है ताकि, क्योंकि वो जो कमांड्स होते हैं वो सिस्टम में कुछ चीज़ें इंस्टॉल या रिमूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ तो उसके लिए भी मुझे रूट परमिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलिंग में क्या होता है, हम कोई भी नया टूल या फिर नया कमांड को सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वहाँ पर भी रूट परमिशन की ज़रूरत होती है। तो अगर चलिए दोस्तों, हम रूट यूज़र की जो यूआईडी है उसको चेक करते हैं। रूट यूज़र की यूआईडी चेक करने के लिए क्या कमांड डालेंगे हम? echo, उसको प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद $UID यानी कि यूआईडी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, जो कि रूट यूज़र के लिए होगी।
तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 0, यानी कि रूट यूज़र किसी भी आप लिनक्स सिस्टम में चेक करेंगे तो रूट यूज़र की यूआईडी हमेशा 0 रहेगी। तो दोस्तों रूट यूज़र के बेनिफिट्स तो ये हैं कि आप कोई भी कमांड को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिविलेज के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट या फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी करिएगा जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और उससे क्या चेंजेस होंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डाउट में हैं कि सिस्टम की किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर किसी फाइल को डिलीट या मॉडिफाई करने पर कुछ ऐसा सिस्टम में चेंज हो सकता है जिससे कि आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो प्लीज़ आप वो चेंजेस मत करिए। एक बार उसके बारे में दोबारा से डिटेल में पढ़ लीजिए, उसी के बाद ही रूट परमिशन के साथ ऐसे कोई चेंजेस करिएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके अलावा अभी हमने चेक किया यूआईडी, अगर हम सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी की यूआईडी चेक करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि कितने यूज़र्स हैं, तो नॉर्मली तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें रूट परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सिस्टम फाइल्स को रीड करने के लिए, कुछ फाइल्स को रीड करने के लिए हमें रूट परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी फाइल्स को रीड करने के लिए रूट परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए हम एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो गए हैं तो उसको एग्जिट लेने के लिए हमें नॉर्मली एग्जिट कमांड एंटर करना है और हम दोबारा से नॉर्मल यूज़र में लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर हमें जितने भी यूज़र्स अवेलेबल हैं लिनक्स सिस्टम में उनको चेक करना होता है तो वो सब एक फाइल में सेव रहते हैं, जो कि फाइल होती है स्लैश यानी कि ETC में, और ETC के अंदर भी किसमें पासवर्ड PASSWD नाम से फाइल है, उसके अंदर सेव रहते हैं। तो इसको हमें इको नहीं करना है, क्योंकि इको तो हम कमांड को करेंगे, लेकिन ये एक फाइल है, फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कैट कमांड। तो चलिए देखिए ये सभी यूज़र्स आ गए। इसमें जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है रूट यूज़र की। इसमें अलग अलग कॉलम्स हैं जो कि कॉलन सिंबल से अलग किए गए हैं। जो सबसे पहला हमारा मोस्ट लेफ्ट साइड में जो होता है ग्रुप, वो होता है हमारा यूज़र नेम, यानी कि जो यूज़र नेम है इसका रूट, और जो थर्ड ऑप्शन होता है इसका थर्ड कॉलम हमारा यूआईडी रिप्रेजेंट करता है। तो रूट तो हो गया इसका यूज़र नेम, और इसकी जो यूआईडी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वो है इसका 0। और देखिए अगर हम काली नाम के यूज़र का चेक करें तो देखिए काली ये रहा, और इसकी यूआईडी क्या है, इसकी यूआईडी है 1000। इसके अलावा मैंने एक और सिस्टम में यूज़र क्रिएट कर रखा है जो कि टेस्ट नाम से है, टेस्ट की यूआईडी क्या है 1001। तो दोस्तों ये तो तरीका है सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं उनको चेक करने के लिए, और रूट परमिशन के मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा कन्फ्यूजन है जो मैं दूर करना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जो डायरेक्टरी होती है, ये वाली डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा डायरेक्टरी अगर हम काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन होती है कि जो केवल स्लैश होता है नॉर्मल स्लैश, इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, रूट डायरेक्टरी मतलब इसके लिए रूट परमिशन की ज़रूरत होगी या फिर ये रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो स्लैश डायरेक्टरी होती है टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है। टॉप लेवल डायरेक्टरी का मतलब कि जो भी लिनक्स पूरा फाइल सिस्टम वो इस डायरेक्टरी में है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। यानी कि सबसे पहले रूट डायरेक्टरी है यानी कि स्लैश, उसके बाद बाकी सभी डायरेक्टरीज है। अगर मैं अभी इसको ls करूं तो देखिए बाकी सभी डायरेक्टरीज और पूरा सिस्टम आपको दिख जाएगा। जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश होम में होती है, और जो हमारा रूट यूजर होता है, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है स्लैश रूट में। ये होती है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी यानी कि cd स्पेस स्लैश रूट। ये होती है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। देखिए अभी परमिशन डिनाई कर रहे हैं क्योंकि अभी हम एज अ रूट यूजर लॉगिन नहीं है। अगर मैं sudo के साथ रन करूंगा तो ये हो जाएगा। ओके, sudo cd के साथ वर्क नहीं करता है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा एज अ रूट यूजर लॉगिन, देन वी हैव टू रन cd कमांड, cd स्लैश रूट, देन वी आर इन द रूट डायरेक्टरी। देखिए यहाँ पर क्या होम डायरेक्टरी वाला सिंबल आ गया, यानी कि हम रूट की
रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है, और जो अदर यूज़र्स होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी किस में होती है, होम के अंदर होती है। लाइक मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, cd/home। तो देखिए यहाँ पे काली यूज़र है, इसकी होम डायरेक्टरी शो हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी रूट यूज़र, रूट प्रिविलेजेस के बारे में जो मैंने आपको बताई है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।